सनातन धर्म में शक्ति को आदि शक्ति कहा गया है। देवी शक्ति की वैसे तो अनगिनत कथाएं और स्वरूप हैं, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय स्वरूप है देवी की 10 महाविद्याएं। ये 10 महाविद्याएं जीवन के 10 आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं 10 आयामों की अधिष्ठात्री देवी भी है। माता सती ने ये 10 स्वरूप उस वक्त प्रकट किया था जब भगवान शिव ने उन्हें उनके पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ जाने से मना किया था। तब शक्ति ने शिव जी के सामने अपने उस स्वरूप का परिचय दिया था जिससे स्वयं भगवान शिव भी अपरिचित थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन थी वह 10 महाविद्या जिसे भगवान शिव भी संभाल नहीं पाए। क्या है उन 10 महाशक्तियों का स्वरूप जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड भी संचालित होती है, और क्या है वह 10 रहस्य जो 10 महाविद्याओं के द्वारा ब्रह्मांड के नियमों का संचालन करती है। आइए जानते हैं। ब्रह्मपुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से उनके इच्छा के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि प्रजापति दक्ष वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे और उनके आराध्य स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे, और वैष्णव संप्रदाय से होने के नाते वे गृहस्थ आश्रम के समर्थक थे। इसके ठीक विपरीत भगवान शिव एक सन्यासी और पूर्ण वैरागी थे एवं गृहस्थ में इनकी कोई रुचि नहीं थी। परंतु माता सती के प्रेम और भक्ति ने उन्हें शिव से शंकर बना दिया था, अर्थात वे वैरागी से अब गृहस्थ बन चुके थे। विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष भगवान शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए एवं उनका अपमान करने के उद्देश्य से उन्होंने एक भव्य यज्ञ करने की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं समेत भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी को भी आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता अर्थात शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा ताकि उनका अपमान हो सके और अनादर हो सके। इधर कैलाश में माता सती को यज्ञ के आयोजन की सूचना मिली, और जैसे ही देवी सती को यह बात पता चली, वे तुरंत भगवान शिव से अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने के लिए उनसे आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव देवी सती को समझाते हुए यह कहते हैं कि हमें आमंत्रण नहीं मिला है और निमंत्रण के बिना कहीं किसी आयोजन में जाना उचित नहीं होता, इसलिए हमारा वहां जाना सही नहीं है। देवी सती उनकी कही बातों को नहीं मानती और यह तर्क देती हैं कि स्वयं अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि यह एक आयोजन है, कोई सामान्य दिन नहीं। वहां यज्ञ करने की योजना है और जिसके लिए हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, और बिना बुलाए वहां जाने से हमारा अपमान होगा, और जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता। देवी सती शिव जी से क्रोधित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके पिता शिव जी को पसंद नहीं करते और इसीलिए वे वहां जाने से मना कर रहे हैं। देवी सती क्रोध में शिव जी को यह तर्क देती हैं कि अपने पिता के घर जाने में और यज्ञ में शामिल होने में कैसा अपमान हो सकता है कि किसी कारणवश वे हमें निमंत्रण देना भूल गए हों, लेकिन हमारा यह फर्ज बनता है कि अपने घर के आयोजन में शामिल हों, और यदि आप इस यज्ञ में शामिल नहीं भी हुए तो मैं अकेले जाऊंगी, पर अवश्य जाऊंगी। भगवान शिव फिर उन्हें समझाते हैं कि स्त्री हठ विनाश का कारण होता है और तुम्हारे वहां जाने से किसी का हित नहीं होगा, केवल अनर्थ होगा। देवी सती कहती हैं कि यदि ऐसा है तो आप मेरे अनर्थ होने के बाद ही आना, आपको मेरी कसम है। भगवान शिव उन्हें रोकने की कोशिश करते ही हैं कि देवी सती और ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वह अपना वह रूप दिखाती है जिससे भगवान शिव भी संभाल नहीं पाते। देवी सती आदि शक्ति स्वरूप की स्वामिनी उसी क्षण अपने भीतर की 10 महाशक्तिशाली महाविनाशकारी स्वरूपों को प्रकट करती है और 10 दिशाओं में व्याप्त हो वहां से भाग जाती है। इन्हीं 10 स्वरूपों को हम देवी की 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं, जिनका हर एक स्वरूप इतना शक्तिशाली है कि एक क्षण में इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर दे।
कौन से हैं वह 10 स्वरूप और क्या है उनकी शक्तियां, आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रकट हुई महाविध्वंसकारी शक्तियों की स्वामिनी श्याम वर्ण, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में खड़ग और त्रिशूल लिए, स्वरूप ऐसा कि राक्षस भी देखकर कांप उठे। असीम शक्ति और विनाशकारी प्रचंड वेग की स्वामिनी मां काली। वे स्वयं मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां काली का यह स्वरूप हमें अज्ञानता और अहंकार से मुक्त करता है और हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को नाश करता है। जय मां काली। उसके बाद प्रकट हुई जिन्होंने भगवान शिव को समुद्र मंथन के विष से बचाया, अनंत करुणामयी मां तारा। पीले वस्त्र और खुले बालों में उनका स्वरूप करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम है। मां तारा शक्ति का वह स्वरूप है जो अंधकार में फंसे साधक को ज्ञान का प्रकाश देकर उन्हें राह दिखाती है और संकट का नाश कर अपने साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। जय मां तारा। तीसरे स्वरूप में प्रकट होती हैं शक्ति का वह दिव्य स्वरूप जिसकी सुंदरता अनुपम और अद्वितीय है। वे त्रिगुणों सत रज तम की स्वामिनी हैं। कमल पर विराजमान चतुर्भुज रूप, सौंदर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी, त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश पर शासन करने वाली 16 वर्षीय दिव्य कन्या स्वरूपिणी मां त्रिपुर सुंदरी, जिसे षोडशी भी कहा जाता है। अनंत सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक मां त्रिपुर सुंदरी हमें जीवन में शक्ति और सगुण में संतुलन प्रदान करती हैं। जय मां त्रिपुर सुंदरी। चौथे रूप में प्रकट हुई संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली देवी शक्ति का वह स्वरूप जिसे समस्त ब्रह्मांड, 10 दिशाएं, जल थल नभ धरती आकाश और अनंत आकाश गंगाओं का सृजन करने वाली मां भुवनेश्वरी। इस सृष्टि की रचना के समय देवी शक्ति ने भुवनेश्वरी का रूप लिया था और समस्त जगत को अपने उदर अर्थात पेट पर धारण किया था। इसी वजह से भूमि की देवी भुवनेश्वरी कहलाई। गौर वर्ण चतुर्भुज रूप, कमल पर विराजमान मां भुवनेश्वरी समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो मनुष्य को रचनात्मकता और सृजन की अनंत शक्ति प्रदान करती हैं। जय मां भुवनेश्वरी। अपने 5वें स्वरूप में मां आदिशक्ति ने अपने उस रूप को प्रकट किया जो पल भर में युद्ध भूमि को मरण भूमि में बदलने का सामर्थ्य रखती है। अत्यंत उग्र विकराल स्वरूप, रक्तवर्णी नेत्र और खोपड़ियों की माला को धारण करने वाली, सिंह पर सवार, महाविनाशकारी और महाशक्तिशाली देवी शक्ति का काल स्वरूप मां भैरवी। मां भैरवी हमें जीवन में नकारात्मकता और भय का नाश करना सिखाती हैं। वे साधना की सिद्धि का प्रतीक हैं और तंत्र साधना में इनका विशेष महत्व है। मनुष्य को निर्भयता और शक्ति प्रदान करने वाली मां भैरवी को प्रणाम। जय मां भैरवी। छठवां स्वरूप वह रूप है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस स्वरूप में दर्शन करने के लिए अदम्य साहस और निर्भयता की आवश्यकता है। इस स्वरूप से भय भी लगता है और आत्मबल की प्राप्ति भी होती है। यह स्वरूप है स्वयं का सर काटकर, अपना सर अपने हाथों में रखकर अपनी सखियों के भूख को अपने रक्त से तृप्त करने वाली अनंत आत्मबल और बलिदान की स्वामिनी मां छिन्नमस्ता की। मंदाकिनी नदी में स्नान करते वक्त मां पार्वती की 2 सखियों डाकिनी और शाकिनी को जब तीव्र भूख लगी, तब उनके भूख को शांत करने के लिए माता ने अपना एक स्वरूप धारण किया। माता पार्वती ने अपना सिर काट दिया और अपने हाथों में ले लिया। फिर उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसकी 2 धाराओं का रक्तपान दोनों सखियों डाकिनी और शाकिनी ने किया एवं तीसरी धारा का रक्तपान स्वयं माता ने किया। अपने मस्तक को सखियों के भूख के लिए छिन्न करने वाली माता छिन्नमस्ता अतृप्त को तृप्त करती हैं, चिंताओं का अंत करती हैं, त्याग, बलिदान और आत्मबल की अधिष्ठात्री देवी हैं। तांत्रिक साधना में इनका विशेष महत्व है। जय मां छिन्नमस्ता। 7वें स्वरूप में वह शक्ति प्रकट हुई जिसका दर्शन करना निषेध है। ब्रह्मांड की नश्वरता और मोक्ष का बोध कराने वाला यह स्वरूप मां धूमवती का है।
देवी पार्वती का विधवा स्वरूप। विधवा स्वरूप सोचकर तुरंत मन में यह ख्याल आता है कि यह कैसे संभव है। देवों के देव महादेव अनादि और अनंत हैं, जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हैं, कालों के काल स्वयं महाकाल हैं। फिर उनकी मृत्यु कैसे संभव है? उनके रहते हुए माँ विधवा का स्वरूप कैसे ले सकती है? यह एक अत्यंत रोचक और रहस्यमय कथा है। आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती को तीव्र भूख लगी, परंतु कैलाश में कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनसे प्रार्थना की, परंतु भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन थे, जिसकी वजह से उन्होंने देवी पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिया। भूख से व्याकुल माता पार्वती ने क्रोध में शिव जी को ही अपना भोजन बना लिया और उन्हें निगल गई। ऐसा करते ही उनके शरीर की कांति नष्ट हो गई और उनका स्वरूप एक विधवा का हो गया। तब शिव जी के कहने पर उन्होंने उन्हें वापस उगला। भगवान शिव ने उनके इस कृत्य के कारण उनके इस रूप को श्राप दिया। कांति भंग धुएं के समान शरीर होने के कारण उनका नाम धूमावती पड़ा एवं विधवा स्वरूप होने के कारण सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा और दर्शन करने की मनाही है। वृद्ध स्त्री रूप, फटे वस्त्र, मुख से धुआं निकलता हुआ यह स्वरूप हमें संसार के दुख, वैराग्य और त्याग का बोध कराती है। जय मां धूमावती। 8वें रूप में प्रकट हुई कमल पर विराजमान पीत वर्णीय देवी बगलामुखी। शत्रुओं की जिह्वा को पकड़कर उनकी वाणी को रोकने वाली माता बगलामुखी अपनी वाणी पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करती है। जय मां बगलामुखी। 9वां रूप उनका था जो कला, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। देवी सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप श्याम वर्ण चतुर्भुजी रूप सिंह पर विराजमान मां मातंगी। मां मातंगी हमें कला, संगीत, वाणी की योग्यता प्रदान करती है। जय मां मातंगी। 10वां और अंतिम स्वरूप मां आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिसे समस्त जगत समृद्धि और सुख की प्राप्ति करता है। सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप मां कमला। कमल के आसन पर विराजमान, हाथों से स्वर्ण की वर्षा करती हुई, स्वर्ण आभा से दीप्त मां कमला हमें सुख, समृद्धि के साथ साथ भक्ति भी प्रदान करती है। जय मां कमला। इस प्रकार माता सती ने अपने 10 महाविद्या स्वरूप को प्रकट किया और मनुष्य के जीवन के 10 आयामों भय, क्रोध, करुणा, रचना, सौंदर्य, समृद्धि, कला, विद्या, वैराग्य और सर्वनाश का गुण रहस्य बताया। काली से कमला तक ये 10 महाविद्या हमें शक्ति के संतुलन और संसार के अनंत का बोध कराती है। साथ ही शरीर के सृजन और नश्वर सृष्टि का भी गुण रहस्य समझाती है। यह थी देवी के 10 महाविद्याओं की संक्षिप्त कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसी ही रोचक कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझसे इस कथा को सुनाने के दौरान यदि कोई गलती हुई हो तो माफ करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।